हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। तो मान लो हमें दे दिया गया कुछ इस टाइप का और कहा गया पता करो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं। ठीक है, हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पता करते हैं। मान लो ऐसे में दे दिया गया इस तरह का, और ये पता करने के लिए कि पता करो इसमें ज्योमेट्रिकल है या इस टाइप का ज्योमेट्रिकल नहीं है, कुछ ऐसे दे दिया गया इस तरह का रिंग, समझ गए आप। या फिर मान लो कुछ और रिंग दे दिया गया, उसी रिंग में रिंग बना दिया गया, और ये पता करने के लिए इसमें ज्योमेट्रिकल है या फिर ज्योमेट्रिकल नहीं है। ऐसे रिंग में अपने रिंग बनाते चले गए, समझ गए आप। ऐसे रिंग में आप रिंग बनाते चले गए और ये पता करने ज्योमेट्रिकल है या नहीं। मान लो इसे पता करना ज्योमेट्रिकल है या नहीं, समझ पा रहे हैं। ऐसे एफ फिर जी ले लो ऐसे ही, और क्या पता करना ज्योमेट्रिकल है या नहीं। एच ले लो, बस यही पता करना ज्योमेट्रिकल है या नहीं। ठीक है, चलो अब देखो हम कैसे ज्योमेट्रिकल पता करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिंग का, तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी रिंग है तो उस रिंग में बस एक ही काम करना है, दो कार्बन सेलेक्ट करना है। उस रिंग में कुछ मत करो, दो कार्बन सेलेक्ट कर लो। कोई भी आपने दो कार्बन सेलेक्ट किया, अब वो जो भी आपका कार्बन एक हो गया, मान लो 1, एक होगा कार्बन 2, इन कार्बन पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। अब थोड़ा देखो, जब यहाँ पे देखा जाएगा तो मान लो हमने ये दो कार्बन सेलेक्ट कर लिया, तो जब हम सेलेक्ट करेंगे देखेंगे यहाँ पे एक हमको एच मिल गया, मान लेते कि हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिल गया। इधर जब हमने देखा तो हमें यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिल गया, तो हमने जो दो कार्बन सेलेक्ट किया था उसमें अब यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इधर मिलाएंगे, एक एच यहाँ मिलेगा और दो एच यहाँ पे मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे दो एच मिलेगा तो फिर ये हो जाएगा सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। उसके बाद देखो क्या होगा कि अगर ये कार्बन और हमने फिर ये सेलेक्ट कर लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ऊपर मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। तो जब हमने इसमें किसी भी दो कार्बन को सेलेक्ट किया तो हमें ये दिखने लगा कि यार इस पर तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इधर हमने देखा तो यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर हमने ऊपर देखा यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तब हमने कहा कि यस, ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। अब पहले वाले में कहेंगे नो, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब दूसरे में क्यों हो रहा है, बी में देखो, क्योंकि कहा किसी दो कार्बन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है इस कार्बन का उससे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आप इसको देखो, ये डिफरेंस है, यस सर, इधर डिफरेंस है, यस सर। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये अच्छा और ये अच्छा, ये मिथाइल और मिथाइल है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसी कार्बन को देखो कि ये डिफरेंस है या नहीं, ये डिफरेंस है या नहीं। आगे आ जाओ सी पे। जब यहां देखोगे तो ये दो एच सेम सेम मिलेगा, मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो कहेंगे सर यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इधर देखो दो हाइड्रोजन सेम सेम है और एक एच है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तब कहेंगे जो सेंटर में रिंग है इसको मिलाओ। अब जो सेंटर वाली रिंग है इसके हिसाब से देखा गया, थोड़ा इसको मिटा के तब रिंग वाले को फोकस करो, सेंटर वाले को। मान लो इसका एक एच इधर हो गया और एक एच इधर बना दिया गया, तो जब इस कार्बन को सिलेक्ट किया गया और इसको जब सेलेक्ट किया गया तो ये दिखा इस कार्बन से एक ग्रुप ये हो गया और ये पूरा रिंग हमारा एक ग्रुप हो गया, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। यहाँ जब हमने देखा कि एक कार्बन हमारा ये हो गया और एक ये पूरा रिंग हो गया, तो ये भी डिफरेंस हो गया, तो कहेंगे यस, ये जो सेंटर की रिंग है ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा।
फिर लोगों ने कहा सर यहाँ आ जाओ, अब यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कहेंगे देखो, अगर हम इस रिंग को देखते हैं, पहले ये जो रिंग है तो यहाँ पे H मिलेगा, इधर 2 हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम टाइप का हो गया तो कभी भी ये रिंग को ज्योमेट्रिकल शो करने नहीं देगा। यहाँ भी सेम हो गया तो कभी भी इस रिंग को ज्योमेट्रिकल शो करने नहीं देगा। लेकिन अगर यहां से देखा जाए इस रिंग के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को, तो जब इस रिंग से इस कार्बन को देखा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में इस रिंग को, हम इसको मानते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए, यहां देखेंगे तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। इधर देखोगे भैया आप तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। इधर देखोगे तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। तो जब किसी भी 2 कार्बन को आप सेलेक्ट करोगे तो दोनों पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो आप? तो जब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ये जो कार्बन है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये जो कार्बन है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो कहेंगे यस, यस ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। फिर जब इधर आओगे इस रिंग में तो इसके पास एक हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ जो नाइट्रोजन है उस पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक लोन पेयर मिलेगा। तो इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया क्योंकि ये मिथाइल और ये H हो गया। यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, ये लोन पेयर और ये H है, ये लोन पेयर और ये H है। इधर आ जाओ फिर, इसलिए ये भी यस ज्योमेट्रिकल होगा। अब इसमें देखो F में मान लो हमने कहा 2 कार्बन कोई भी सेलेक्ट कर लो, जब आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ मिलेगा CH3H, यहाँ मिलेगा CH3H। तो अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ देखो तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहेंगे यस ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। फिर इधर आ जाओ, अब यहाँ जब आप देखो थोड़ा दूरी बढ़ा दिया गया तो इसको सेलेक्ट कर लो, तो ये CH3 ये H हो जाएगा। अब यहाँ तो नहीं मिलेगा, इधर देखो अब तो यहाँ मिलेगा हमको ये H, ये CH3। तो यहाँ और यहाँ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कहेंगे यस ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब देखो यहाँ दूरी और बढ़ गई, तो ये हो गया मिथाइल, एक यहाँ H होगा, ये ऊपर मिथाइल है यहाँ पे H होगा। तो अब यहाँ और इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके और इसके रिस्पेक्ट में कहेंगे यस ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, नोट करो बाबू, एक बार अच्छे से नोट करना आप, ठीक है, एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। तो जब भी आप बोलेगा रिंग में ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, आप कुछ मत करना, सबसे पहले बस ये देखना रिंग में कितने 2 कार्बन, कोई भी 2 कार्बन हो जिस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, कोई भी 2 कार्बन आप सेलेक्ट कर लो। कार्बन नंबर 1 पे क्या आना चाहिए? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ देखो एक लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर देखो ये मिथाइल और ये ये हाइड्रोजन ये मिथाइल हो गया, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंस है, इसलिए कहेंगे जो E है यस ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। इधर देख लो फिर एक बार, मान लो ये 2 कार्बन हमने सेलेक्ट किया, तो यहां देखो ये ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाइड्रोजन और मिथाइल है, इधर देखो हाइड्रोजन और मिथाइल है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये किसके रिस्पेक्ट में? इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है ना, इसी बॉन्ड के। बोलो भाई, कहेंगे ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या शो करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इधर आ जाओ जी, देखो यहाँ पे, अब यहाँ कुछ सेम टाइप का है, इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो अब ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, यहाँ भी डिफरेंट हो गया, कहेंगे सर हमारा यहाँ जो ज्योमेट्रिकल होगा वो इस बॉन्ड के और इसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ से और यहाँ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा ज्योमेट्रिकल। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप? नोट करो भैया इसे, तो आप एक बार नोट करो अच्छे से, है ना, नोट कर लो इसे।